Hello students, welcome back to English Master. Today we will be learning part 2 of chapter Deep Water from the book Flamingo of class 12th English. And then in the midst of the terror came a touch of reason. तो हमने यहाँ कल तक पढ़ा कि राइटर जो था वो पानी में गिर गया था और वो एक बिग बुली ब्रूजर बॉय ने उसको पानी में फेंक दिया था और 2 बार ट्राई करने के बाद भी वो पानी से बाहर नहीं आ पाया था। तो जब नेक्स्ट टाइम उसने ट्राई किया तो फिर उसे पानी में टेरर ने घेर लिया। I must remember to jump when I hit the bottom and he had the same plan which he did earlier. He wanted to jump when he reaches to the bottom of the pond. And last I felt the tiles under me. कहता है जैसे ही मैं पैर के नीचे पहुंचा तो मेरे पास मेरे जो फीट थे वो मैंने किस पे फील किए, टाइल्स पे फील किए। My toes reached out as if to grab them और कहता है कि मैंने अपने टोज़ को वहाँ लगाया ताकि मैं उसे ग्रैब कर सकूँ, पकड़ सकूँ। Because he wanted to grab, he wanted to take a help from the floor so that he can put all his strength and jump upward. I jumped with everything I had. तो कहता है full force. I had everything I had means the force which was left in his body. He used that and he tried to jump out of the water. बट द जम्प मेड नो डिफरेंस। इस जंप से भी कोई डिफरेंस नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। मेरे चारों तरफ अभी भी पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स। मैंने रोप्स को, लेडर्स को, वाटर विंग्स को सबको ढूंढा। लाइक ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, अ हेल्प विच वॉज पॉसिबली नॉट अवेलेबल इन साइड द वाटर। नथिंग बट वाटर। पानी में कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ पानी ही था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। क्योंकि वो नीचे की तरफ पहुंच चुका था इसलिए येलोइश वाटर उसके चारों तरफ फैल गया। स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी और कहता है और भी ज़्यादा डर ने मुझे जकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगा हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट एंड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस वाटर एंड ही मे डाई, सो ही गॉट शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। डर से काँप गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव। ना उसके हाथ पाँव कुछ भी नहीं चल पा रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। तो परेशानी में उसे अपनी माँ की याद आई और उसने हेल्प के लिए चिल्लाना चाहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिकॉज ही वॉज इनसाइड द वाटर, अंडर वाटर, he could not yell, he could not call people for the help because no one was there to hear, or else if he would open his mouth the water could reach over there. And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. और उसके बाद अचानक से क्या हुआ, उसे कुछ लाइट दिखाई दी और उसे लगा कि वो उस ऑफुल भयानक येलो वाटर से बाहर आ चुका है और उसकी आंखें, और उसने देखा कि उसकी नोज़ भी लगभग पानी से बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम और फिर मैं तीसरी बार नीचे की तरफ चल दिया। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को अपने अंदर खींचा। एंड गॉट वाटर, बदले में क्या आया, वाटर आया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो लाइट जो मुझे दिखाई दी थी, बिकॉज ही वॉज ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर अगेन, बट अगेन ही वॉज गोइंग डाउन, सो ही कुड नॉट फील द सेम लाइट ऑफ द वाटर विच ही वॉज फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ इट। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सारे एफर्ट्स सीज हो गए, स्टॉप हो गए। आई रिलैक्सड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और मेरी टांगें ऐसी हो गई जैसे उनमें जान ही ना हो। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। तो अब नाउ वी कैन फाइंड आउट दैट हिज बॉडी स्टॉप्ड वर्किंग, his mind also stopped working. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. अब उसके अंदर ना तो फियर बचा था ना टेरर बचा था, सब कुछ वाइप आउट हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, कोई पैनिक नहीं था और वो बहुत क्वाइट और पीसफुल था। Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy. और अब वो ड्राउजी यानी बेहोश हो गया था। तो कहता है बेहोश होना अच्छा है, जब आपका माइंड काम करना छोड़ देता है तो आप सोचना भी छोड़ देते हैं। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। कहता है ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसे जकड़ लिया हो, किसी ऐसी आर्म्स ने जो बहुत टेंडर हो, जो प्रोटेक्टिव हो,
और उसे लगा कि अब वो सो जाए. नाउ हियर इज नो नीड टू पुट एनी एफर्ट टू कम आउट ऑफ दिस वाटर. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. और मैं इसी कश्मकश में रहा और इतनी देर में मेरी आंखों के सामने जो लाइफ का पर्दा था वो गिर गया. That means he was unconscious. He could not realize or remember what had happened next to him. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. और जब मेरी आँख खुली, जब मुझे होश आया तो मैंने क्या देखा कि मुझे किसी ने निकाल लिया था और मैं उल्टे पेट के बल पूल पर लेटा हुआ था और वोमिट कर रहा था, बिकॉज द वाटर हैड गॉन इनसाइड हिज स्टमक एंड इट वाज गेटिंग वोमिटेड. द चैप, जो लड़का था, दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जिसने मुझे अंदर फेंका था, बट आई वाज ओनली फूलिंग. वो ऐसे बोल रहा था बिल्कुल नॉर्मल कि मैं तुम्हें सिर्फ फूल बना रहा था. समवन सेड द किड नियरली डाइड बट ऑल राइट नाउ लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम. और किसी ने मुझे बोला कि तुम लगभग मर चुके हो, लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है, चलो तुम्हें लॉकर रूम में लेकर चलते हैं. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम. कई घंटों के बाद फिर मैं घर गया. तो ये सब होने के बाद उस लड़के ने ही उसे बाहर निकाला और उसके पेट से पानी भी. ही प्रेस्ड हिम थ्रू वॉमिटिंग. द होल वाटर केम आउट ऑफ द बॉडी एंड ही गॉट रिलैक्सड फॉर फ्यू आवर्स. देन ही वॉकड बैक टू हिज होम. I was weak and trembling. मैं कमज़ोर था, काँप रहा था. I shook and cried when I lay on my bed. कहता है मैं काँप रहा था जब मैं अपने बेड पर लेटा और मैं रोया. I couldn't eat that night. उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया. For days a haunting fear was in my heart. और उस पानी का डर जो था वो मेरे पीछे जैसे haunting, मुझे haunt कर रहा था, डरा रहा था. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. कहता है जैसे ही मुझे उसकी याद भी आ जाती तो मेरी टांगें वॉबली, कांपने लगती और मेरे पेट में सिकनेस फील होने लगती. सो ही इज शेयरिंग utmost terror which was going on in his mind, and that shriek terror used to grab him whenever he would think about the episode that had happened in the pool with him. I never went back to the pool. फिर मैं कभी पूल पर नहीं गया. आई फियर्ड वाटर. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. तो इस एपिसोड के बाद उसने पानी को हर जगह से अवॉइडेड करना शुरू कर दिया. अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स. तो जो झरनों का पानी होता है मुझे किसी ने बताया कुछ सालों के बाद. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम. तब मुझे बड़ा मन किया कि मैं भी उन झरनों में जाऊँ. एंड वेन एवर आई डिड, whether I was wading the Titan or bumping river, the bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. तो कहता है जब भी वो टाइटन जाता या फिर बम्पिंग रिवर जाता या वार्म लेक जाता या गोट रॉक्स जाता, these are the places where he was living and these were around him. तो कहता है कि मैं जब भी जाता तो ये डर वापस से मुझे जकड़ लेता. इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली. और ये डर मेरे ऊपर अपना पोजीशन, अपना कब्जा जमा लेता. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. मेरी टांगें ऐसी लगती जैसे उनमें जान ही ना हो. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. और वही आतंक, वही भय जो था वो मेरे दिल को जकड़ लेता. दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. बहुत सारे साल गुजर गए लेकिन इस डर ने मुझे जकड़ कर रखा, मुझे हैंडीकैप कर दिया. ही नेवर लेट मी थिंक ऑफ गोइंग टू एनी वाटर बॉडीज. इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन. तो इन जगहों पर भी वो फिशिंग करने जाना चाहता था. फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर में जाना चाहता था. ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्क्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगॉन. फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स. Whenever I went, so these are the places he is mentioning. He used to go for fishing in all these places. लेकिन जब भी वो वहाँ गया, the haunting fear of the water followed me. ये डर, इन सारी जगहों पर ये डर उसके पीछे पीछे गया. The fear of the water. So even he was not able to go for fishing as well. So whatever activities that were related to the water used to haunt him, even if it is fishing as well. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. और इस डर ने मेरा सब कुछ जो है जॉय जो था वो सब रुइन कर दिया था. चाहे वो बोटिंग हो, स्विमिंग हो, कैनोइंग हो, कुछ भी मैं एंजॉय नहीं कर पाता था.
I used every way I knew to overcome this fear. मैंने हर तरीका अपनाया कि इस डर से बाहर आऊँ. But it held me firmly in its grip. लेकिन इसने मुझे कस के जकड़ लिया. Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. So this was the another level step he wanted to overcome to the fear of water. So this is how we should try. So here writer is telling, instead of giving up, one should keep on trying. तो this is the next step कि उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया और लर्न करना चाहा कि कैसे स्विमिंग की जाती है. I went to a pool and practiced 5 days a week. फिर मैं पूल पर जाकर 5 days एक वीक में प्रैक्टिस करता. an hour each day, हर दिन 1 घंटा. The instructor put a belt around me. A rope attached to the went through a pulley that ran on an overhead cable. उसने एक रोप उसकी वेस्ट में कमर में बांध दी और वो बेल्ट एक पुली में लपटी रहती थी और वो पुली की केबल उसके हाथ में होती थी. तो वो जितनी केबल छोड़ेगा उतना ही वो पानी के अंदर जाता था और जैसे ही उसे लगता कि वो डूबने वाला है तो इंस्ट्रक्टर उसे पुली के थ्रू ऊपर खींच लेता था. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day. इस तरह से वो कभी घंटों कभी दिनों के बाद धीरे धीरे करके वो कभी पूल के इस साइड कभी उस साइड, तो वो इसी तरह से तैरना सीखता रहा और हफ्ते निकल गए. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. तो कहता है इन ट्रिप्स में भी कभी कभी उस डर ने मुझे जकड़ा. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. तो कहता है जितनी बार मुझे ये डर आया उतनी बार ही मेरी टांगें लगा जैसे फ्रीज हो गई हूँ, लेकिन हर बार मुझे इंस्ट्रक्टर ने गाइड किया और मोटिवेट किया. So this is how he is sharing his story that even after getting the instructor and using all the necessary precautions, he was still scared and he was not willing, but he wanted to keep this fear of water away from him. So he kept on trying and weeks passed. It was 3 months before the tension began to slack. 3 महीने हो गए थे, टेंशन अब कम होने लगी. Then he taught me to put my face under water and exhale. और उसने मुझे सिखाया कैसे पानी के अंदर मुंह रख के सांस को बाहर निकाला जाता है. एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे हम अपने पानी से नाक को बाहर लाकर सांस को अंदर खींचते हैं. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water. So writer says that whenever he tried to put his head under the water, the same fear used to grab him. But bit by bit he tried and he was able to come out of the fear. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For a week I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. कहता है हफ्ते गुजर गए ऐसे ही और उसके बाद पहले तो मेरी लेग्स ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया काम करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ मैं उन्हें भी कमांड में ले आया. सो दिस इज़ हाउ ही वॉज एबल टू इनहेल एंड एक्सहेल अंडर द वाटर. Thus, piece by piece, he built a swimmer. तो उसने मेरे अंदर एक स्विमर को बिल्ट कर दिया. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. तो पहले उसने तैरना, फिर सर अंदर डालना, फिर एक्सहेल करना और इनहेल करना, वो सब सिखाया. तो उन सब को टुगेदर करके उसने इंटीग्रेट किया और मुझे एक कंप्लीट स्विमर बना दिया. In April, he said, now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl, stroke. तो उसने बोला जाओ अब तुम तैरो अपनी मर्जी से, चाहे क्रॉल करो, स्ट्रोक करो, whatever you like you can do under the water. I did. The instructor was finished. इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो चुका था, लेकिन राइटर के दिल से डर अभी भी नहीं निकला था, क्योंकि उसने जो अपने मन में फील किया हुआ था वो डर इंस्ट्रक्टर के निकालने से नहीं निकलता. तो उसने इसको भी क्रॉस करने के लिए क्या किया. But I was not finished. So he tells in this line that he was not satisfied with what he had done here. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. So whenever he was with the instructor, he felt comfortable
and now he felt that when he will be alone whether this fear will stricken him, क्या वो फिर से उस fear के कब्जे में आ जाएगा. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to the terror, trying to scare me, "Eh." तो उसने कहा कि मैंने जब बहुत सारी बार ट्राई किया कि देखूँ ये टेरर मुझे वापस आएगा या नहीं, और मैंने कहा कि अब मुझे डरा कर देखो. वेल हियर इज़ टू यू, लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. इस तरह से मैं कई सारे पूल में जाता रहा और ये ट्राई आउट करता रहा कि मुझ में अभी भी वो पानी का डर बाकी तो कहीं नहीं है. सो ही वॉज चेकिंग हिज ईच कॉर्नर ऑफ द हार्ट एंड माइंड whether there was a bit of fear left in him or not. This went on until July, but I was still not satisfied. तो जुलाई तक ऐसा ही करता रहा, लेकिन अभी भी वो satisfied नहीं था. I was like he was not, his mind was not convinced. I was not sure that all the terror had left. मुझे अभी भी लगा कि शायद सब टेरर ने मुझे पूरी तरह से नहीं छोड़ा है. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. तो फिर वो इस आइलैंड स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक ट्रिगर आइलैंड से वो तैरा. I swam the crawl, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. उसने सब क्रॉलिंग की, स्ट्रोक्स किए, सब कुछ किया. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और इन सब को करने में ही ओनली फेल्ट द टेरर रिटर्निंग हिम वंस. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. So he is sharing that afterwards, this was the very first time after the instructor had left, he again felt the same fear. उसे वही bottomless water दिखाई दिया. The old sensation returned in miniature, और एकदम से वही पुराना डर वापस bit by bit आया. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? और मैं अंदर से हंसा और मैंने कहा, क्या समझते हो टेरर, क्या तुम मुझे अब फिर से डरा पाओगे? It fled and I swam on. और ये टेरर मेरे अंदर से निकलकर भाग गया. Yet I had residual doubts. अभी भी कहीं ना कहीं कोई डाउट मेरे मन के कोने में बचा हुआ था. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Madde Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. तो इन सारी जगहों पर जाकर उसने दोबारा से ट्राई किया. The next morning I stripped, dived into the lake and swam across to the other shore and back. Just as Doc Copton is a very famous swimmer used to do. उसने वो सब ट्राई किया जो वो फेमस स्विमर डॉग कॉर्परॉन किया करता था. आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको. तो वो एक खाली जगह पर था, गिलबर्ट पीक पे था. वहाँ पर वो जब उसे लगा कि ही हैज़ ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, ही स्टार्टेड शाउटिंग विद द जॉय, और उसे अपनी एको वापस सुनाई दी. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और जो डर था मैंने उस पर विजय पा ली थी. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. इस एक्सपीरियंस ने मुझे एक अच्छा मीनिंग दिया. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट. तो राइटर कहता है इसे वही समझ सकता है जिसने कभी ऐसे फियर को, ऐसे खतरनाक फियर को फील किया हो और उस पर विजय पाई हो. इन डेथ देयर इज पीस. मरने में बहुत पीस है. वंस यू आर डेड, nothing you need to worry about because your body will not be able to think. There is terror only in the fear of death. लेकिन डर किस में होता है कि अब हम मर जाएंगे. तो डेथ में डर नहीं है because after death there is nothing left, but fear of death itself is a biggest fear. As Roosevelt knew when he said all we have to fear is fear itself. जिससे हम डरते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डर है. ये किसने कहा है? रूजवेल्ट ने. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. तो राइटर कहता है कि मैंने इस सेंसेशन को फील किया था कि मरना कैसा होता है और ये कितना टेरर हमारे अंदर प्रोड्यूस कर देता है. The will to live somehow grew in intensity. और इस डर से ही हमारे अंदर जो जीने की ताकत होती है वो इंटेंस और गहरी होकर ऊपर उठ जाती है. At last I felt released
free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. Brush aside means set aside, keeping aside. और मैंने अपने आप को देखा कि अब मैं इस डर से आज़ाद हो चुका था, मैं कहीं भी जा सकता था ट्रेल्स पे, एंड आई कुड इवन क्लाइंब द पीक्स. So I could do anything what I wanted because I had overcome the fear of water. So the chapter is over. Students, do subscribe the channel for keeping yourself updated, and question if you have in the comment box. We'll be meeting soon in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.